Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Class 8th and ninth. This is your English language lesson, day 2 of week 8. Class 8th. ग्रामर टीचर ने आपको पहले बताया था कि आपकी इंग्लिश की 3 कॉपीज़ हैं, जिनमें से एक कॉपी जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक के लिए है और एक कॉपी में आप एसेज, लेटर्स और एप्लीकेशन लिखेंगे, जबकि थर्ड कॉपी जो है वो आपके ग्रामर टॉपिक्स के मतलब होगी, जैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। इससे आगे जो हम मज़ीद टॉपिक्स पढ़ेंगे प्लस टेंसेस वगैरह जो है वो हम एक कॉपी पे करेंगे। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपने टेंसेस के लिए जो अलग कॉपी बनाई है उस पर काम करना है। क्लास 9th आपको भी इन्फॉर्म किया गया था कि आपके जो इंग्लिश की 2 कॉपीज़ दी गई हैं वो दोनों कॉपीज़ ग्रामर की हैं, उनमें से एक एसेज, लेटर्स और एप्लीकेशंस के लिए, जबकि दूसरी जो है वो ग्रामर टॉपिक्स के लिए है, जैसे कि यही पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह। ठीक है, तो आपने ये सब काम जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड काम है, 8th और 9th क्लास स्टूडेंट्स, आप सब ने ये काम जो है वो टेंसेस वाली कॉपी पे करना है। Today's topics of discussion are preposition and conjunction. लास्ट लेसन में हमने अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच में से टॉपिक वर्ब और एडवर्ब को समझा था। इंशाल्लाह आज के लेसन में हम प्रपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेटा, आफ्टर दिस लेसन यू विल नो अबाउट द यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस एंड कंजंक्शंस, कि कहाँ पे जो है वो प्रपोजिशन यूज़ होता है और कौन सा कंजंक्शन जो है वो कहाँ यूज़ होता है। इसके अलावा यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंसेस। Okay, students, our first topic is preposition. Uh, Here is the definition of the preposition. A preposition is a word, यानी कि preposition एक ऐसा लफ्ज़ है used with a noun or a pronoun, जो कि एक noun या फिर pronoun के साथ इस्तेमाल होता है to show its relation, इसका ताल्लुक ज़ाहिर करने के लिए to some other nouns or words in the sentence, दूसरे nouns या दूसरे जो words या अल्फाज हैं sentence में उनके साथ। ठीक है, यानी कि प्रपोजिशन एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन या ताल्लुक या पोजीशन जो है वो शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रपोजिशन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक प्रपोजिशन के बगैर जो है वो सेंटेंस जो है उसकी कोई सेंस नहीं बनती। आइए हम एक सेंटेंस की मदद से इसे देखते हैं। Here is a sentence, Alia is in the kitchen. ठीक है, in is preposition here, Alia is a noun, kitchen is also a noun, both are naming words. तो ये in word जो है it is telling us that what is the relation between Alia and the kitchen. ठीक है, कि अगर आप suppose इस in को omit करें, ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, आलिया इज़ द किचन। हालांकि इसमें नाउन्स हैं, लेकिन वो आलिया और किचन आपस में उनका क्या ताल्लुक है या वो क्या कर रहे हैं वो इनके बगैर जो है वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखिए, इन वर्ड इज़ टेलिंग अस दैट वेयर इज़ आलिया, आलिया इज़ इन द किचन। ठीक है, तो इसके अलावा एक और सेंटेंस देखिए, बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, बुक इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी कि बुक एक नाउन है, इसके अलावा टेबल भी एक नाउन है। ऑन वर्ड इज़ शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द बुक एंड द टेबल। ठीक है, कि ऑन से हमें पता चल रहा है कि बुक और टेबल का क्या ताल्लुक है, कि बुक जो है वो टेबल पर है। सही है, तो ऑन वर्ड इज़ अ प्रपोजिशन हेयर। प्रपोजिशंस बेटा बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं, उनमें से चंद एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। इन, एट, ऑन, फॉर, टू, ओवर, सिंस, बाय, बिसाइड, अक्रॉस, above, before, after, among, inside and within, and a lot of other words can be used as prepositions. मैं इंशाल्लाह इस लेसन के साथ जो है वो एक लिंक शेयर करूँगी जिसमें preposition के टॉपिक को मज़ीद जो है वो एलाबरेट किया गया है। आप इस टॉपिक उस लिंक पे जाके आप वो वीडियो भी देखिए ताकि आप मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो preposition के टॉपिक को समझ सकें।
Okay, our next topic is conjunction. ठीक है? Here is the definition of the conjunction. Conjunction are words that are used to join other words or parts of a sentence. ठीक है, यानी कि वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से या पार्ट ऑफ सेंटेंस से जो है वो आपस में जॉइन करता है. यानी कि एक्चुअली हम कंजंक्शन को अगर सिंपली डिफाइन करें तो कंजंक्शन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं. ठीक है, जो कि वर्ड्स को या फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को जो है वो आपस में जॉइन करते हैं. हम इसे एग्जांपल की मदद से समझते हैं. देखिए, लुक एट दिस. लिखा हुआ है आई लाइक टू रीड. ठीक है, आई लाइक टू राइट, यानी कि मुझे लिखना पसंद है या मुझे पढ़ना पसंद है और मुझे लिखना पसंद है. ठीक है, अब दे बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस में लाइकिंग शो हो रही है रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए. ठीक है, हम इसको शॉर्टर कर सकते हैं. दीज आर टू सेपरेट सेंटेंसेस. हम इनको एक सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कंजंक्शन बिटवीन दैम. ठीक है, जैसे आई लाइक टू रीड एंड राइट. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पढ़ना पसंद है और मुझे लिखना पसंद है को हमने इकट्ठा ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना दिया, उसको शॉर्टर कर दिया, मुख्तसर कर दिया. आई लाइक टू रीड एंड राइट. ठीक है, हियर इज अनदर एग्जांपल. इट बिगेन टू रेन. ठीक है, ये एक अलग सेंटेंस है, यानी कि बारिश शुरू हो गई या बारिश होने लगी. आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था. अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को अलग पढ़ें तो ये इसका जो मायने है वो वाजे नहीं होगा, इसका मफहूम वाजे नहीं होगा. जबकि मैंने यहाँ पे बीच में एक कंजंक्शन ऐड कर दिया वाइल, कि जब मैं स्कूल जा रहा था तो उस दौरान बारिश शुरू हो गई. तो ये सेंटेंस कंप्लीट भी हो गया और ये टू सेंटेंसेस से वन सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया. हियर इज अनदर एग्जाम्पल. आई एम थर्स्टी, कि मुझे प्यास लगी हुई है या मैं प्यासा हूँ. आई डोंट हैव वाटर, मेरे पास पानी नहीं है. इट्स डजेंट साउंड कंप्लीट. ठीक है, जब हम इसमें एक कंजंक्शन ऐड करेंगे तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा. जैसे आई एम थर्स्टी, यानी कि मैं प्यासा हूँ, बट आई डोंट हैव वाटर, लेकिन मेरे पास पानी नहीं है. ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शंस. कॉमन जो कंजंक्शंस यूज होते हैं ये वो वर्ड्स हैं एंड, बट, सो, और, बिकॉज, सिंस, एज, आफ्टर, बिफोर एंड when. ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने कंजंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी और उस जो कुछ कॉमन कंजंक्शंस हैं वो पढ़े. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज़ कंजंक्शंस. ठीक है, यानी कि जो कंजंक्शंस मैंने आपको बताए हैं उन कंजंक्शंस को हम किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं. और फर्स्ट कंजंक्शन इज़ एंड. एंड का मतलब होता है और. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एंड जो है वो सिमिलर आइडियाज़ जब दो सेंटेंसेस में जो है वो शो किए गए हों, प्रेजेंट किए गए हों, तो हम उन सेंटेंसेस को एंड की मदद से जो है वो आपस में ज्वाइन कर सकते हैं. अब सिमिलर आइडियाज़ से क्या मुराद है, इससे हम इस सेंटेंस की मदद से देखते हैं. ओके, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक फ्रूट्स, आई लाइक वेजिटेबल्स. बोथ आर डिफरेंट सेंटेंसेस, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी कि मतलब अलग हैं, अलहदा हैं, सेपरेट हैं, लेकिन इसमें जो आइडिया है वो सेम है. यानी कि इन दोनों में लाइकिंग शो हो रही है. एक में फ्रूट्स के लिए पसंदीदगी जो है वो जाहिर की जा रही है और एक में वेजिटेबल्स के लिए. तो चूंकि इन दोनों में सिमिलर आइडियाज़ मौजूद हैं इसलिए हम उन्हें एक कंजंक्शन यानी कि एंड इस्तेमाल करके इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे आई लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो बात इन दो सेंटेंसेस को अलग अलग लिखने के बाद शो हो रही थी उसको यहाँ पे हमने कंजंक्शन यूज़ करते हुए एक सेंटेंस बनाया और वही बात जुमले को मुख्तसर करने के बाद आसानी समझ भी आ रही है. जैसे आई लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी कि फल और सब्जियाँ पसंद हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं एक और सेंटेंस की मदद से जो है वो आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी. जैसे लिखा हुआ है एसन डजंट लाइक टू रीड. एसन जो है वो उसे पढ़ना पसंद नहीं है, या एसन डजंट लाइक टू राइट, और एसन को लिखना जो है वो पसंद नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे वहाँ पे लाइकनेस शो हो रही थी, पसंदीदगी शो हो रही थी. अब यहाँ पे जो है वो नापसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है कि ठीक है एसन को जो है वो लिखना पसंद नहीं है और एसन को पढ़ना पसंद नहीं है. अब हम इस सेंटेंस को, यानी कि अब देखें इनमें भी आइडियाज़ जो है वो सिमिलर हैं, यानी कि जो थॉट है वो एक ही जैसा है. तो अब हम इस सेंटेंस को एंड लगा के कंजंक्शन यूज़ करके जो है वो इस सेंटेंस को हम शॉर्टर कर सकते हैं और
एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एसन डजंट लाइक टू रीड एंड राइट, यानी कि एसन जो है वो पढ़ना और लिखना पसंद नहीं करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम एंड कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट कंजंक्शन इज बट। ठीक है, हम बट कंजंक्शन जो है वो ऐसे मौक़ों पर इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंसेस में कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हों, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट आइडियाज़ हों, एक दूसरे के बाज़ औक़ात वो ऑपोजिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हियर इज़ अ वर्ड, हियर इज़ अ सेंटेंस, आई लाइक फ्रूट्स। ठीक है, मैंने वही वाला सेंटेंस दोबारा उठाया ताकि आपके लिए समझना आसान हो। आई लाइक फ्रूट्स, कि मुझे फ्रूट्स पसंद है। आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स, लेकिन मुझे मतलब मैं सब्जियां पसंद नहीं करता। अब यहाँ पे देखें, एक में लाइकिंग शो हो रही है, एक में डिसलाइकिंग शो हो रही है। मतलब फ्रूट्स के बारे में वो कह रहे हैं कि उन्हें वो पसंद है, और जो है वेजिटेबल्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो पसंद नहीं है। ठीक है, हो गए कंट्रास्टिंग आइडियाज़, ऑपोजिट हो गया एक दूसरे से। तो जब हम इन दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करेंगे तो इसमें जो हमारा ज्वाइनिंग वर्ड आएगा इट वुड बी बट। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फ्रूट्स पसंद है, बट डोंट लाइक वेजिटेबल्स, मतलब मैं फ्रूट्स पसंद करता हूँ लेकिन सब्जियाँ पसंद नहीं करता। ठीक है, ओके, हियर इज़ अनदर एग्जांपल, आवर टीचर इज़ स्ट्रिक्ट, कि टीचर जो है वो सख्त हैं। आवर टीचर इज़ काइंड, लेकिन वो बहुत मेहरबान फितरत के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, स्ट्रिक्टनेस और काइंडनेस एक दो अलग अलग जो है वो चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इस सेंटेंस को एक कंजंक्शन की मदद से ज्वाइन करेंगे, दो अपोजिट क्वालिटीज़ हैं, स्ट्रिक्ट और काइंडनेस, तो फिर जब हम यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते कि आवर टीचर इज़ स्ट्रिक्ट एंड ही इज़ काइंड। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑपोजिट आइडियाज़ हैं, तो इसमें हम यहाँ पे बट यूज़ करेंगे कि हमारे टीचर स्ट्रिक्ट तो हैं लेकिन वो काइंड हैं। ठीक है, ओके, हियर इज़ अनदर कंजंक्शन, सो। सो वर्ड बेटा एज अ कंजंक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें आगे कोई पर्पस जो है वो बताया गया हो। ठीक है, लुक एट दिस, लिखा हुआ राइट डाउन द एड्रेस, वी डोंट फॉरगेट इट। ठीक है, कि यानी कि आप एड्रेस लिख लें, हम उसे भूल ना जाएं। तो अब जब हम इस सेंटेंसेस को, इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे, तो चूंकि इसमें पहले एक काम करने को कहा गया और आगे उसका रीज़न बताया गया कि ये काम क्यों करना है ताकि उसे भूल ना जाए, तो इसलिए अब हम इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए बीच में सो जो है वो ऐड करेंगे कि राइट डाउन द एड्रेस सो वी डोंट फॉरगेट इट, ताकि हम उसे कहीं भूल ना जाएं। ठीक है, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कंट्रास्टिंग आइडियाज़ होंगे उनको ज्वाइन करने के लिए हम बट वर्ड यूज़ करते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस जो दो सेंटेंसेस हों जिनमें आगे कोई पर्पस जो है वो मेंशन किया गया हो, उन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम अपना कंजंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ सो। ओके, ओके, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है और। ठीक है, और वर्ड बेटा हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास चॉइसेस दी गई हों। ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ पे आपको फर्स्ट सेंटेंस में बताया हुआ गया, ये टू सेपरेट सेंटेंसेस हैं। डू यू वांट ब्रेड, क्या आप ब्रेड लेना चाहते हैं, या डू यू वांट राइस, या आप राइस लेना चाहते हैं। तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में आपको चॉइस दी जा रही है। ठीक है, ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप ब्रेड लेना चाहते हैं या आप राइस लेना चाहते हैं। तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को अपना और वर्ड या एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हुए हम इस सेंटेंस को एक सेंटेंस और निस्बतन शॉर्टर सेंटेंस में, यानी कि मुख्तसर सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि डू यू वांट ब्रेड और राइस। ठीक है, और वर्ड आपको तब लिखा जाता है, आप तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास ऑप्शंस हों, जब आपके पास चॉइसेस हों। जैसे मिसाल के तौर पर एक बेहतरीन मिसाल आप इसकी ये ले सकते हैं कि आपको पेपर में जो है वो चॉइस दी जाती है कि राइट एन एप्लीकेशन और राइट अ लेटर, या तो एक एप्लीकेशन लिखिए या फिर जो है वो एक ख़त लिखिए। तो और बेटा ये जहन में रखिएगा कि आम तौर पे और वर्ड जो है क्वेश्चन सेंटेंसेस ही होते हैं वो। ठीक है, सवालिया जुमले ही होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं। जाहिर है जब आपको चॉइसेस बताई जा रही हैं कि या तो ये या फिर ये, आपकी चॉइस क्या है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। ठीक है, ओके, these conjunctions are used when we have the reason. ठीक है, because, since और as
कंजंक्शंस जो हैं वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास किसी चीज़ का रीज़न होता, ठीक है। आई सैट डाउन, आई वॉज टायर्ड, कि मैं बैठ गया था या मैं बैठा, मैं थका हुआ था। अब ये इट डजेंट साउंड कंप्लीट, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बीच में कंजंक्शन लगा के इसे एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे तो इस सेंटेंस की एक सेंस बन जाएगी कि आई सेट डाउन, मैं बैठा, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था। अब यहाँ जब सेंटेंसेस में कोई रीज़न दिया गया हो, कोई वजह बयान की गई हो, तो तब हम उन सेंटेंसेस को बिकॉज, सिंस और एज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो है वो हम उसके इन कंजंक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंजंक्शन है आफ्टर, बिफोर और व्हेन, और ये कंजंक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई टाइम लिमिट आगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे जुमला देखें, आई ईमेल यू, आई रिसीव द अपडेट। अब दो अलग सेंटेंसेस हैं, इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो हम व्हेन, आफ्टर या बिफोर लगा के इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करके वन सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हमारे अपने दोनों टॉपिक जो है वो ख़त्म हुए। आपके साथ जो मैं होमवर्क शेयर करूँगी, आपने उसे अपनी नोटबुक्स में नीट एंड क्लीन वे में कॉपी करना है। आई होप कि आपने अपने लेसन को अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक्स के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।